अभी निमित्त सप्तमी कह रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त एक और सप्तमी मिलती है, पर सप्तमी। पर सप्तमी वह हम तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। पर सप्तमी और निमित्त सप्तमी इन दोनों में प्रसंगवश आ गया है तो अंतर समझा देते हैं, ठीक है। पर देखिएगा, यहां फिर से आ जाते हैं और यही इस उदाहरण को एक ले लेते हैं और इसके साथ साथ दूसरा भी उदाहरण हम लेंगे, गुण वाला। ये तो वृद्धि वाला था, एक है गुण मिद, है ना, मिद धातु का, या मिद धातु ले ले, लिख धातु ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख धातु, या ठीक, इस लिख धातु के बाद हम प्रत्यय लगा देते हैं, एक आ प्रत्यय लगा देते हैं, मूल रूप से घई प्रत्यय है पर आ लगा देते हैं, ठीक है, उसका बचता है आ कहीं से, ठीक है। और यहां मान लीजिए खाली खाल मृज धातु होता, ठीक, मृज धातु होता, तो निमित्त सप्तमी के ये दोनों उदाहरण हैं। यदि पर सप्तमी होती, पर सप्तमी यदि होती तो तात्पर्य क्या होता, इस प्रत्यय से जस्ट पहले आने वाले ई उरिलरी को गुण और वृद्धि नहीं हो पाती। पर सप्तमी का तात्पर्य होता है अव्यवहित पर, जो काम होना है ना, जो काम होना है, यहां देखिएगा अंत, पहले 4 उदाहरण लिख देते हैं तब आप समझ पाएंगे, ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। 1 मिनट देखिए, यह है मृज और उसके बाद है अंति, ठीक, इधर है ये लिख लिख, ठीक है, अंति, वही लिखते हैं, चलेगा, लिख अंति। वैसे लिख में एक शब्द प्रत्यय भी है, आ भी है, अतो गुणे से पररूप हो गया है, चलेगा, श प्रत्यय, शक नहीं है। तो फिर उसके बाद उदाहरण हम देते हैं, भू, अ अंति का अंति हो जाएगा, समझ लीजिए, खाली इतना ही, शप लगा है फिर अंति है, या नहीं, यही अंति का ही उदाहरण नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अंति में तो निषेध हो जाता है। तो यहां तो गुण हुआ है, हाँ, तो यहां जहां इक को गुण और वृद्धि का निषेध हुआ है, वो उदाहरण जो यहां दिए हैं उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं। हाँ हाँ, ची उदाहरण ले लेते हैं और भिद उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण, ची और भिद, फिर उसके बाद मृज, तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मृज तो है ही, इस लिख के जगह पर हम, ठीक है, यहां ये तिङंत वाला ले जाएंगे तो तिङंत वाले में विकर्ण प्रत्यय की भी बात आती है, तो इसको थोड़ा सा कृदंत में आते हैं। यहां है मृज, जो सूत्र में उदाहरण दिए हैं वही लेते हैं, मृज त, ठीक है, और फिर उसके बाद भिद त, फिर उसके बाद था ची त, भू त, ठीक है। 4 उदाहरण दिख रहे हैं। इस चारों में ये दोनों यदि पर सप्तमी होता तो केवल इन्हीं 2 जगह गुण और वृद्धि का निषेध हो पाता। तात्पर्य क्या है, कित प्रत्यय है कि नहीं, इस प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है ना। यदि प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई हो, ग की इत संज्ञा हुई हो, ङ की इत संज्ञा हुई हो, तो उस प्रत्यय के कारण हम अर्थ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि निमित्त वाला, कारण वाली सप्तमी है ना। परंतु यदि हम यहां पर सप्तमी मानते, यदि हम यहां पर सप्तमी लगी हुई है ऐसा मानते, यदि, एक बार देखिएगा चल रहा है प्रभु ठीक ठाक कि नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत कह रहे हैं कि दिक्कत है, स्पीडगत चलेगा, चल रहा है ना, लाइव एक बार देख लीजिएगा तुरंत, क्योंकि हाँ, वे ची त भूत। तात्पर्य क्या है, यदि पर सप्तमी मानते तो इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में आने वाले ई उरिलरी को गुण वृद्धि नहीं होती, ये अर्थ लेता। तो इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में यहां ई आ रहा है, इसको गुण का निषेध हो जाता। इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में यहां उ आ रहा है, यहां निषेध हो जाता। पर यहां इन 2 जगहों पर इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में द है, तब यहां तो गुण सप्तमी, गुण नहीं, रोक नहीं हो पाता है ना, यहां गुण का रोक नहीं हो पाता। इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में ई उरिलरी नहीं है, तो यहां भी गुण और वृद्धि का निषेध नहीं हो पाता, वृद्धि का निषेध नहीं हो पाता, है कि नहीं। इसलिए निमित्त सप्तमी है कि इस प्रत्यय के कारण किसी को भी गुण और वृद्धि हो रही हो तो निषेध हो जाएगा, ठीक है। निमित्त सप्तमी का यही तात्पर्य है। तो यहां तो अंतिम वर्ण को हो रहा था तो भी निषेध हुआ, यहां अंतिम वर्ण नहीं है, जस्ट पहले नहीं है, फिर भी गुण और वृद्धि का निषेध हुआ।
वही बात कह रहे हैं, यहां वही बात कह रहे हैं। देखिए, लघुपद गुणस्यापि अत्र प्रतिषेधः, पुगंत लघुपधस्य च से जो लघुपद गुण हो रहा है, यहां भिद में ई को गुण हो रहा है, वह गुण भी, उसका भी प्रतिषेध होगा। उपधा की वृद्धि भी जो हो रही है उसका भी प्रतिषेध होगा, है ना। केवल अंतिम वर्ण का ही प्रतिषेध होगा ऐसी बात नहीं है। यदि निमित्त सप्तमी ना होती, पर सप्तमी होती, तो केवल अंतिम वर्ण का ही निषेध हो पाता, अंतिम से जस्ट पहले वाले का निषेध नहीं हो पाता। ठीक है, निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी में अंतर समझे कि नहीं, है ना। ये यदि पर सप्तमी होती तो इस ता से जस्ट पहले हम ई उ देखने जाते तो नहीं मिलता, तब तो यहां निषेध नहीं हो पाता, है ना, जबकि यहां भी हुआ है क्योंकि निमित्त सप्तमी है।